तूफानी बरसात हो रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी और तेज हवा पेड़ों को झुकाए जा रही थी। गोपाल, जो सुंदरपुर गांव का एक मेहनती किसान था, शहर से बीज, खाद और कुछ जरूरी सामान खरीदकर अपनी बैलगाड़ी से घर लौट रहा था। गोपाल ने बैलों की रस्सी पकड़ते हुए कहा, अरे मोती, धीरे धीरे चलो। रास्ता पूरा कीचड़ हो गया है। अगर बैलगाड़ी पलट गई तो सारा सामान भीग जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद बारिश और तेज हो गई। सामने बहने वाला छोटा नाला अब नदी जैसा दिखाई दे रहा था। गोपाल समझ गया कि आज गांव पहुंचना आसान नहीं होगा। उसी समय उसे सड़क किनारे एक युवती दिखाई दी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी और अपने सिर पर एक छोटी सी गठरी रखे खड़ी थी। गोपाल ने बैलगाड़ी रोक दी। बहन, इतनी रात में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा। मेरा नाम चंदा है। मैं अपने मामा के गांव जा रही थी, लेकिन बारिश में पुल टूट गया। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। गोपाल ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, अगर भरोसा हो तो बैलगाड़ी में बैठ जाओ। मैं भी गांव की तरफ ही जा रहा हूं। रास्ता जितना साथ होगा साथ चलेंगे। चंदा पहले झिझकी, फिर बैलगाड़ी में बैठ गई। बारिश लगातार हो रही थी। कुछ देर बाद दोनों एक बड़े बरगद के नीचे रुक गए, क्योंकि आगे रास्ता पूरी तरह पानी में डूब चुका था। गोपाल ने बैलों को चारा दिया और अपनी पोटली से 2 सूखी रोटियां निकाली। लो, थोड़ा खा लो। सुबह तक रास्ता खुल गया तो आगे निकल जाएंगे। चंदा की आंखें भर आईं। सुबह से कुछ नहीं खाया, आपने बिना जाने मेरी इतनी मदद कर दी। गोपाल मुस्कुराया। मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। रात धीरे धीरे बीतने लगी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह होने लगी। बारिश तो थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पेड़ों की टहनियां टूटकर रास्ते में पड़ी थीं और कच्ची सड़क पूरी तरह कीचड़ में बदल चुकी थी। गोपाल ने बैलों की रस्सी खोली और बोला, चलो मोती, धीरे धीरे निकलते हैं। बैलगाड़ी आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि पुल का आधा हिस्सा तेज बहाव में बह चुका था। चंदा घबराकर बोली, अब क्या करेंगे? इसी रास्ते से तो मेरे मामा का गांव पड़ता है। गोपाल ने कुछ देर सोचा। पुल से जाना खतरे से खाली नहीं है। जंगल वाला लंबा रास्ता पकड़ते हैं। देर होगी लेकिन सुरक्षित पहुंच जाएंगे। दोनों जंगल के रास्ते निकल पड़े। बारिश फिर शुरू हो गई। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो कीचड़ में गिरा हुआ था। गोपाल तुरंत बैलगाड़ी रोककर उसके पास गया। बाबा, आपको चोट तो नहीं लगी? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, गांव तक भी नहीं जा पा रहा हूं। गोपाल ने अपनी पोटली में बची हुई रोटियां और गुड़ उन्हें दे दिया। चंदा मुस्कुराकर बोले, आप खुद भी तो भूखे हैं, फिर भी सब इन्हें दे दिया। गोपाल हंस पड़ा। भूख फिर सह लेंगे, लेकिन किसी की जान नहीं। बूढ़े ने दोनों को दुआ दी। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हल्का सा मुस्कुरा दिए। दोपहर तक बारिश फिर तेज हो गई। अचानक बैलगाड़ी का एक पहिया गहरे कीचड़ में धंस गया। गोपाल ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पहिया बाहर नहीं निकला। चंदा भी उतरकर धक्का लगाने लगी। काफी मेहनत के बाद बैलगाड़ी बाहर आ गई। दोनों कीचड़ से लथपथ हो चुके थे। चंदा हंसते हुए बोली, लगता है ये बारिश हमारी अच्छी परीक्षा ले रही है। गोपाल भी हंस पड़ा। अगर हिम्मत हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। शाम ढलने लगी। दूर पहाड़ी के उस पार कुछ घर दिखाई दिए। गोपाल बोला, देखो चंदा, शायद कोई गांव है। आज रात वहीं रुक जाएंगे। लेकिन जैसे ही बैलगाड़ी गांव के पास पहुंची, गांव के लोग भागते हुए उनकी तरफ आने लगे। एक आदमी जोर से चिल्लाया, रुको, आगे मत जाना। नदी का बांध टूट गया है। पूरा गांव डूबने वाला है। गोपाल और चंदा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ आ गया। गांव वाले घबराकर चिल्ला रहे थे, जल्दी भागो, बांध टूट गया है, पानी गांव की तरफ आ रहा है। कुछ ही पलों में तेज बहाव का पानी खेतों की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई अपने बच्चों को संभाल रहा था तो कोई घर का सामान बचाने की कोशिश कर रहा था। गोपाल ने बिना समय गंवाए बैलगाड़ी मोड़ दी। वह जोर से बोला, जिसके साथ छोटे बच्चे और बूढ़े हैं उन्हें पहले बैलगाड़ी में बैठाइए, बाकी लोग पैदल पीछे पीछे आइए। गांव वालों ने जल्दी जल्दी बूढ़ों, बच्चों और 2 बीमार महिलाओं को बैलगाड़ी में बैठा दिया। बारिश लगातार हो रही थी। रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन मोती और हीरा पूरी ताकत से बैलगाड़ी खींच रहे थे।
इसी बीच चंदा की नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी जो पानी के तेज बहाव में फंस गया था। गोपाल, वो बच्चा। गोपाल तुरंत बैलगाड़ी रोककर पानी में कूद पड़ा। बहाव बहुत तेज था। काफी संघर्ष के बाद उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया और उसे सुरक्षित बाहर ले आया। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद सभी लोग पास की ऊंची पहाड़ी पर सुरक्षित पहुंच गए। रात वहीं बीती। सुबह जब बारिश रुकी तो लोग नीचे उतरे। कई खेत पानी में डूब चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरा गांव सुरक्षित था। गांव के मुखिया ने सबके सामने गोपाल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर तुम समय पर नहीं आते तो आज न जाने कितने घर उजड़ जाते। तुमने पूरे गांव की जान बचाई है। अब उनकी नई जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन चुका था। कहते हैं मुश्किल रास्ते अक्सर इंसान को उसकी मंजिल ही नहीं बल्कि उसका अपना भी मिलवा देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना ना जाए।